अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल MQ वर्जोनी। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम पाकिस्तान का मोस्ट थ्रिलिंग ड्रामा 2023 का डिस्कस करेंगे, जुल्म, इसकी कास्ट, इसकी टाइम, डेट एंड स्टोरी को। थैंक यू। फिर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। इस ड्रामे की कास्ट में फैसल कुरैशी यहाँ पर मलिक जलाल का किरदार अदा कर रहे हैं। रईद मिस्टर आलम, सहर हाशमी, सबा फैसल, शहजाद शेख, ताजीन हुसैन, अहमद रफीक, अदीला सलीम, अमरा जाहिद काजी, हानिया ताहा। गाइस, अब हम इसकी स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। ये ड्रामे की स्टोरी एक अमीर और गरीब तबके के दरमियान में बनाई गई है कि किस तरीके से अमीर लोग गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी डिज़ायर के साथ और अपनी जागीर समझते हैं, उन्हें इंसानियत का हक भी नहीं देते। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जो ईशा की फैमिली है वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, जिसको हर तरीके से जलाल मलिक खुद एक्सप्लॉइट करेगा, उन्हें हर्ट करेगा, उन्हें मेंटली फिजिकली टॉर्च करेगा। तो रियली एक बहुत थ्रिलिंग स्टोरी है, तो हम इसको बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। नाजरीन, जलाल मलिक एक इंतहाई लूज करैक्टर इंसान है जो कि कई शादियां करता है, लोगों पे जुल्म ढाता है, जो भी इसे पसंद आ जाए उसी से ये मैरिज कर लेता है और उसे एक गलत लोकेशंस पे रख कर उनके साथ रेप करता है। उन्हें इसकी एक पहले भी वाइफ होती है जिससे उसने कुछ ऐसे ही हिडन लोकेशन पे रखा होता है जिसके साथ वो मारता पीटता भी है और उसकी कोई राइट्स नहीं उसे देता। और यहाँ पर स्टोरी आ जाती है कि जहाँ जलाल मलिक, उनकी सिस्टर मनाल की यूनिवर्सिटी में एक फ्रेंड होती है ईशा, जो कि उसकी असाइनमेंट्स में उसकी हेल्प करती थी। बज़ाहिरन मिनाल और ईशा की आपस में फ्रेंडशिप होती है, जिस पे मिनाल बेसिकली उसके बारे में जो राय रखती है वो ये रखती है कि ये मेरे काम करती है और यहाँ तक कि मेरा गिरा हुआ पेन भी मुझे उठा देती है। लेकिन ईशा को लगता है कि मिनाल उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है और उसे दिल से फ्रेंड मानती है। तो मिनाल की बर्थडे होती है और उस पर वो ईशा को इनवाइट करती है और ईशा उसकी फ्रेंडशिप की वजह से उसके घर चली जाती है। वहाँ पे जब वो उसकी सेलिब्रेशन हो रही होती है बर्थडे के फंक्शन पे, यहाँ पर मिनाल के ब्रदर जलाल मलिक एक मासूम सी लड़की ईशा को यहाँ पर देख लेती है। यहाँ पर उसे पसंद आ जाती है और इस जलाल का दिल आ जाता है उस पर, मासूम सी लड़की पर, और ये दिल ही दिल में ठान लेता है कि अब ये इसको प्रपोज करेगा और इससे शादी करेगा। और यहाँ पर होता ये है, जलाल मलिक ईशा और उसकी फैमिली की अटेंशन लेने के लिए उसकी काफ़ी हेल्प करता है। उन्हें कई बार उन्हें घर पे ड्रॉप करता है, उसे शॉपिंग और मुख्तलिफ जगहों पर घुमाने के लिए ले जाता है। लेकिन ईशा को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही होती कि आखिरकार इसकी नीयत क्या है। वो समझ रही होती है कि शायद ये मिनाल का चूँकि भाई है और मिनाल मेरी फ्रेंड है तो शायद इसलिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसे इसकी हिडन जो इसकी नीयत होती है उसके बारे में इसको नहीं पता चलता। एट दी एंड यहाँ पर बताता है उसको जलाल मलिक कि वो उसको पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, और ईशा उसके जवाब में बोलता है बज़ाहिर नहीं। तो आ जाता है गुस्सा यहाँ पर जलाल मलिक को, तो क्रैश में आकर वो उसे टॉर्च करने लग जाता है, उसे हर्ट करता है। तो जब उसकी फैमिली को पता चलता है, यानी कि इसकी मदर को, ईशा की मदर को, तो वो भी उस पर बहुत अपसेट हो जाती है और परेशान हो जाती है और उसको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो बड़े लोग होते हैं तो इनको ख़तरा होता है कि ये किसी तरीके से हमारी बेट को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब वो अपने भाई जो गैर मुल्क होते हैं ईशा के, उसको वापस बुला देते हैं कि ये एक इंसान मुझे तंग कर रहा है। तो वो भाई थे जो कि उन्होंने रेजिस्ट तो करना था, वो आग जलाल मलिक को मज़ीद गुस्सा आ जाता है और उसको उस पर किसी किस्म का केस करवा के उनको अंदर कर देंगे। वो जेल में बेचारा सड़ा पड़ा रहेगा। और इन अनदर है ईशा को वहाँ से वो कंटैक्ट कर लेगा और उसे एक हिडन लोकेशन पे जाके उसके साथ रेप करेगा, उसके साथ ज़्यादती होगी और उसे घर के दरवाजे पर छोड़ जाएगा। तो
ये कंडीशन उनकी फैमिली के लिए बहुत ही पेनफुल होती है। भाई जेल में है, बहन घर में बहुत परेशान है, ऊपर से तकलीफ़ में है, उसकी मदर अकेली बेचारी, वो क्या करे। तो इधर इस सिचुएशन में इस फैमिली को सपोर्ट करने वाला या इनके साथ खड़ा होने वाला कोई भी नहीं होता, क्योंकि तमाम लोग देख चुके होते हैं कि जलाल मलिक की सिचुएशन क्या है। वो आखिर किस किस्म का वहशी इंसान है। वो किसी पॉलिटिकल पर्सन का बेटा होता है या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे एरिस्टोक्रेट क्लास से दिखाया। कोई भी उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, सामने नहीं आता। तो अब इस पॉइंट पर किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो कि इस फैमिली को सपोर्ट कर सके, क्योंकि भाई इनके पास होता नहीं है, सिर्फ माँ बेटी होती है और माँ बेटी को बार बार धमकियों पे धमकियाँ मिल रही होती हैं, बार बार उन्हें टॉर्च किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर एंट्री होगी ड्रामे में हमारे शहजाद शेख की। अभी तक इनकी फिक्शनल नेम का नहीं पता कि ड्रामे में इनका क्या नेम होगा, बट ये एक ऑनेस्ट और बहादुर और बहुत लायक के तौर पर यहाँ पर दिखाए जाएंगे। ये खुद भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बट इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बहादुरी, बहुत डिटर्मिनेंट और बहुत सुपर पर्सनैलिटी इनकी दिखाई गई है, जो कि इस इंसान जलाल मलिक के सामने खड़ा होगा और इस बच्ची को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि ईशा को और उसकी फैमिली को साथ दे शेख की। तो अननोन नंबर से उनको धमकियाँ मिलेंगी कि आप इस केस से पीछे हट जाएं, बट वो पीछे नहीं हटेगा। तो उसके फिज़िकली जुल्म भी करेगा वो जलाल। यहाँ पर शहजाद शेख पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो वो कहते हैं ना कि एट द एंड जुल्म एक दिन डिफीट होता है, यानी कि शिकस्त खाता है। शहजाद शेख उसके बिरादर ईशा को वहाँ से जेल से रहा करवाता है और सबूत के तौर पर उसे अदालत में पेश करवाएगा कि तुम वहाँ पे सारे प्रूफ दोगे कि इसने हमारे साथ क्या क्या किया है। वो बेचारा भाई तो पहले से कपा होता है, वो तो गवाही देने के लिए तैयार होता है, बट होता ये है जैसे कि ड्रामाज में एक ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि गवाह को हमेशा किसी एक्सीडेंट या शूट कर दिया जाता है या एक्सीडेंट में मरवा दिया जाता है। तो बिल्कुल वही सिचुएशन होगी कि इसके भाई को अपनी कार के साथ एक्सीडेंट होगा और वो बेचारा मर जाएगा। सिचुएशन ये है कि जुल्म की इंतहा इस ड्रामे में दिखाई जाएगी कि मैंने उस बच्चे के साथ रेप किया, उसकी फैमिली को फिजिकली मेंटली टॉर्च कर शहजाद शेख जलाल मलिक के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा होता है कि इसका पता चल जाता है जलाल मलिक की हिडन वाइफ। वो कहती है कि इसके कई इलीगल एक्टिविटीज़ के कई सबूत मेरे पास हैं। तो वो इस तरीके से कई, जिस तरह हमारे ड्रामास में होता है कि सिचुएशन आखिरकार जुल्म के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो जाती है और कई आवाज़ें उसके ख़िलाफ़ उठने लग जाती हैं। तो कई सबूत इकट्ठे होते हैं शहजाद शेख के पास और एट द एंड ड्रामा में ये दिखाया जाएगा कि अदालत में जलाल मलिक को फांसी की सज़ा होगी। शहजाद शेख ईशा की फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा और एट द एंड मैरिज होगी और ड्रामा यहाँ पे एंड होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।